नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टाइमलाइन। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक ने 28 लोगों की जान ली। इसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने और सिविल सोसाइटी और खासतौर पर मीडिया ने इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इस वाक़े की मजम्मत की और कहा कि हम कहीं भी दुनिया में टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने एक तहज़ीयत का इजहार भी किया। इस सब के बावजूद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शंस लिए हैं और कहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, सार्क वीज़ा स्कीम कैंसिल कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि मिलिट्री एडवाइजर्स को भी एक्सपेल करने पर गौर किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया के रद्द अमल के बाद एक खौफ सा फैल चुका है इस खिते के अंदर। कहा जा रहा है कि एक वार का खदशा है। क्या ये वाटर वार अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली है या फिर न्यूक्लियर वार की तरफ दोनों कंट्रीज जाने वाली हैं? पाकिस्तान ने इसके रद्द-ए-अमल में क्या रिस्पांस दिया है और फ्यूचर में क्या होगा, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड। असल में ये है क्या? 1960 का इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 6 रिवर जिसमें इंडस, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज का पानी बनता है, वर्ल्ड बैंक के अंडर साइन किया गया। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर स्पेशली पंजाब इन रिवर्स पे हैवीली डिपेंडेंट है। पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम पे बड़ा असर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक ब्लो। नंबर 2, अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज। इंडिया ने फैसला किया है कि वो वाघा बॉर्डर को क्लोज कर देगा। याद रखो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रेड और पीपल टू पीपल मूवमेंट का ये मेजर रूट है। इंडिया ने ये बॉर्डर इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर दिया है। जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस कर चुके हैं और कहा है कि उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाना होगा, लेकिन इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस रुक जाएंगे। याद रखो ये सिंबॉलिक भी है क्योंकि बॉर्डर बंद होना टेंशंस का बड़ा साइन है। नंबर 3, सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। दरअसल इंडिया ने इस स्कीम को भी कैंसिल कर दिया है और इस स्कीम के तहत पाकिस्तानी नेशनल्स को सार्क इवेंट्स के लिए वीज़ा फ्री इंडिया ट्रेवल करने का मौका दिया जाता था। इंडिया ने पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ये स्कीम बंद कर दी है और कहा है कि जो पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद हैं इस वीज़ा के तहत उन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है 48 घंटे का कि वो इंडिया से निकल जाए। दोस्तों, इंडिया के इस एक्शन से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट और सार्क लेवल कोऑपरेशन पर असर पड़ेगा। यह पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश है। नंबर 4, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेड। इसका मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के हाई कमीशंस में डिप्लोमेट्स की स्ट्रेंथ कम की जाएगी। पाकिस्तान के दिल्ली हाई कमीशन के मिलिट्री एडवाइजर्स, डिफेंस, नेवल, एयर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। उन्हें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है इंडिया से निकल जाने का। इंडिया ने अपने हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है उससे भी ऐसे ही एडवाइज़र वापस बुला लिए हैं। दोनों कंट्रीज़ के हाई कमीशन की स्टाफ की स्ट्रेंथ 1 मई 2025 तक 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी। दोस्तों, याद रखो ये 2020 के डाउनग्रेड के बाद दूसरा बड़ा डिप्लोमेटिक कट है। इसका असर बहुत गहरा हो सकता है क्योंकि बायलैटरल टॉक्स और कोऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। नंबर 5, मिलिट्री एडवाइजर्स एक्सपेल्ड। याद रखो इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज़ के हाई कमीशंस में मिलिट्री एडवाइजर्स इंटेलिजेंस और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए होते हैं, लेकिन इस अटैक के बाद पाकिस्तान के एडवाइजर्स को इंडिया से निकालने का कहा गया है और इंडिया ने कहा है कि अपने एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से वापस बुला लेगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन पोस्ट को परमानेंटली एनल किया जाएगा और 5 सपोर्ट स्टाफ भी विड्रॉ किए जाएंगे। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है क्योंकि मिलिट्री लेवल कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ख़त्म हो सकते हैं, जिससे जंग का ख़तरा बढ़ सकता है क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच मिसकैलकुलेशन का ख़तरा भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सवाल यह है कि इंडिया ने आखिर इतने कड़े एक्शंस क्यों लिए हैं? दरअसल इंडिया का स्टांस है कि पहलगाम अटैक पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स जिनमें TRF या लश्कर तैयबा के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। दोस्तों, इंडिया ने कहा कि अटैकर्स में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स थे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर को पाकिस्तान आर्मी और ISI की सपोर्ट हासिल थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अप्रैल 16, 2025 की स्पीच जिसमें उन्होंने कश्मीर को जुगुलर वेन कहा, उसने दहशतगर्दों को प्रोवोकेट किया। अटैक के बाद इंडिया में प्रोटेस्ट हुए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए, जिनमें सिविल सोसाइटी के लोग, एजुकेशनिस्ट, एनालिस्ट, ये तमाम लोग शामिल हैं। खासतौर पर BJP और राइट विंग मीडिया ने रिटेलिएशन की बात की है। ऐसे में मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? दरअसल मोदी का सऊदी विजिट शार्ट करना और इमीडिएट
कैबिनेट कमेटी की मीटिंग को बुलाना ये दिखाता है कि गवर्नमेंट डोमेस्टिक ऑडियंस को जीरो टॉलरेंस का मैसेज दे रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गवर्नमेंट इस वक्त अपने सिक्योरिटी फेलियर को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ा खदशा ये है कि इंडिया 2016 पूरी सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद एक बार फिर क्रॉस बॉर्डर रिटेलिएशन का थ्रेशोल्ड सेट कर सकता है। ये एक्शन उसी नैरेटिव को स्ट्रेंथन करते हैं। इंडिया के कड़े एक्शंस के बाद पाकिस्तान का रिस्पांस क्या था? पाकिस्तान ने अटैक की कंडेमनेशन की, लेकिन इंडिया के एक्शंस को इररिस्पांसिबल और पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा। पीएम शहबाज शरीफ ने 24 अप्रैल 2025 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बुलाई, जिसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर और की मिनिस्टर शामिल होंगे। पाकिस्तान ने कंप्रिहेंसिव रिटेलिएशन की वार्निंग दी है, लेकिन स्पेसिफिक एक्शंस अभी अनाउंस नहीं किए। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक ये मीटिंग इंडिया के डिप्लोमेटिक मूव्स का जवाब प्लान करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या हो सकता है। दरअसल इंडिया के एक्शंस डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट भी हो सकता है। नंबर 1, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर। अगर इंडिया पानी का फ्लो कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक मीडिएशन को भी ट्रिगर कर सकता है। नंबर 2, ट्रेड हाल्ट। अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा और इंडिया भी कुछ ट्रेड लॉस फेस करेगा। ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सैंक्शंस का सिग्नल हो सकता है। नंबर 3, इंटरनेशनल आइसोलेशन। इंडिया यूएस, यूके और सऊदी जैसे एलाइज के थ्रू पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ा सकता है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने अटैक के बाद इंडिया को फुल सपोर्ट दी, हालांकि उस वक्त जेडी वेंस भी इंडिया में विजिट पर थे। नंबर 2, मिलिट्री एस्केलेशन। एक्सपर्ट्स जैसे माइकल कुगलमैन और श्रीनाथ राघवन कहते हैं कि इंडिया 2016 या 2019 जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, स्पेशली अगर पाकिस्तान से और अटैक्स होते हैं। एलओसी टेंशंस। 2021 का इंडिया पाकिस्तान सीज़फायर एग्रीमेंट खतरे में है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्क्रिमिशेस बढ़ सकती हैं। दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, तो कोई भी मिलिट्री एक्शन लिमिटेड और कैलकुलेटेड होगा, लेकिन मिसकैलकुलेशन का खतरा है। नंबर 3, कोवर्ट एक्शंस। इंडिया कोवर्ट ऑपरेशंस, मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड किलिंग्स पे फोकस कर सकता है। पाकिस्तान भी प्रॉक्सीज जैसे कि मिलिटेंट ग्रुप्स के थ्रू जवाबी अटैक्स कर सकता है, जैसे इंसर्जेंसी के खदशात बढ़ सकते हैं कश्मीर के अंदर। नंबर 4, डोमेस्टिक इम्पैक्ट इन इंडिया। इंडिया ने टूरिस्ट स्पॉट्स पे सिक्योरिटी बढ़ा दी है। दिल्ली में, मुंबई में, जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेशन इंटेंसिफाई हो गए हैं, लेकिन टूरिज्म पे नेगेटिव असर पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी टफ एंड टेरर नैरेटिव पुश करेगी। अपोजिशन जैसे कांग्रेस, डीएमके यूनिटी दिखाएंगे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट पे सिक्योरिटी फेलियर्स का प्रेशर भी रहेगा। नंबर 5, पाकिस्तान काउंटर मूव्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स जैसे कि यूएन, ओआईसी में इंडिया के एक्शंस, स्पेशली इंडस्ट्री टी सस्पेंशन को चैलेंज कर सकता है। आर्मी डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए इंडिया थ्रेट नैरेटिव को कैपिटलाइज करेगी, जैसे पहलगाम अटैक के बाद प्रोपेगेंडा देखा गया। सिर्फ यही नहीं, लिमिटेड मिलिट्री पोस्टरिंग, मिसाल के तौर पर ट्रूप मूवमेंट नियर एलओसी या साइबर अटैक्स पॉसिबल है। दोस्तों, पहलगाम अटैक और इंडिया के 5 एक्शंस ने दिखाया कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन एक नए मोड़ पे हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स या डिप्लोमेटिक प्रेशर कश्मीर में अमन ला सकते हैं या डायलॉग की ज़रूरत है? क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर की जंग शुरू हो चुकी है? क्या इंडिया साउथ एशिया के अंदर इजराइल 2.0 बनने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही नई अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहें। खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।